विशाल नदी पड़ गई सुदामा को मार्ग में। सुदामा जी की पैरों की विवाइयां फटी हुई हैं, शरीर सूख गया, पर नदी को पार कैसे करें। गहरी नदियां देख की गए सुदामा रोए, अरे कन्हैया तू बता मिलनो कैसी हो। अथाह जल है और विशाल नदी है। अब तो सुदामा जी विशाल नदी को देखकर घबरा गए। जीवन का अंतिम हो पड़ाव, थोड़ा सा सुख पाया है तो क्या, सुख में जब सुमिरन किया, नहीं तो दुख में हर गुण गाया है तो क्या। मुख सूख गया रोते रोते, तो केवट नाव कुलाया है तो क्या। तेरी बाट निहारत ने न थके, तू दर्श दिखाने आया तो क्या। इस तरह से सुदामा ने मन में विचार आया। सबके मन की जानने वाले केवट बन करके आए हैं स्वयं कन्हैया। कन्हैया केवट बन करके आए। कन्हैया ने सुदामा के लिए नाव को नहीं रोका। मन ने जब टेर करी मनती, मन जानी गयो मन के मन की, मन जानी गयो मन के मन की, सुधिला नाई लई अपने जन की। कन्हैया स्वयं केवट बनकर के आए हैं। अब तो सुदामा जी कहते हैं भैया केवट कहा हमें पार कर देगो। आज केवट नाव को लेकर आ गए। तब सुदामा ने कहा अरे भैया केवट हमको पल्ली पार कर देगो। कहा केवट बने कन्हैया ने कहा हमारा तो काम पार करना ही है, तुम कहाँ जाना चाहो। सुदामा बोले भैया द्वारकाधीश कृष्ण हमारा मित्र है, उससे मिलने जा रहे हैं। हमारे पास पैसा तो है ना है भैया। केवट ने कहा अच्छा कहाँ जा रहे हो, कि द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं, कन्हैया से मिलने जा रहे हो। कहा कि वो हमारा मित्र है। केवट ने कहा तब तो उतराई तुम बाद में दे देना। सुदामा को नाव में बैठा कर केवट ने नदी के पार कर दिया। नाव से उतर के सुदामा ने केवट को धन्यवाद दिया और कहा भैया केवट द्वारकापुरी पहुंचने में अभी कितना और समय लग जाएगा। सुदामा जी को चलते चलते 3 महीने हो गए। बोले कितना समय और लग जाएगा। केवट ने कहा तुम्हारे शरीर को देखकर लगता है कि तुम्हें 3 महीने और लग जाएंगे अयोध्यापुरी द्वारकापुरी पहुंचने में। अब तो सुदामा जी को बड़ी चिंता है, अभी 3 महीने और लग जाएंगे। सुदामा जी थोड़ा आगे को चले और एक वृक्ष के नीचे जाकर के सो गए। तेरी 1000 बार गरज पड़े तो बुलाओ, नहीं हम तो यहीं सो रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन, उसके बाद में कथा श्रवण करेंगे। हो जाकी मोरली पे कुर्बान, सभी तालियों के साथ बोलवाएंगे। हो तेरी बंसी पे कुर्बान, दुनिया दीवानी श्याम की। तेरी मुरली पे कुर्बान, दुनिया दीवानी श्याम की।
के भैया ने का देख लियो हमारे भी तरफ हो तेरी बंसी पे कुर्बान दुनिया दीवानी श्याम की तेरी मुरली पे कुर्बान दुनिया दीवानी श्याम की। कृष्ण की मुरली बाजती जब कृष्ण की मुरली बाजती सुने मुरली सखियाँ भागती सुने मुरली सखियाँ भागती जे तो नाची ले लेता न दुनिया दीवानी श्याम की बिना नाची दुनिया दीवानी श्याम की। धीरे धीरे आएंगे सुदामा जी, धीरे धीरे। बिना गैया बछड़ा संग चले बिना गैया बछड़ा संग चली और लता पता कलियां खिले और लता पता कलियां खिले और लता पता कलियां खिले और लता पता कलियां खिले। बिना संत छोड़ गए ध्यान दुनिया दीवानी श्याम की दुनिया संत छोड़ गए ध्यान दुनिया श्याम की। सुदामा जी कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं। देखिए गिरते हुए इतना दुबला पतला शरीर है जाकी मुरली पे कुर्बान दुनिया दीवानी श्याम की जाकी मुरली पे कुर्बान दुनिया दीवानी श्याम की। और हमारे भाई साहब आप आ जाओ, आप आ जाइए ना।
सुदामा को कुछ भेंट अर्पण करना चाहते हैं वो कर देंगे और यथास्थान पर बैठे रहेंगे, झांकी का आनंद लेंगे। जय श्री राधे।
पकड़ ले चलो भैया, कहाँ कौन से भवन में रहता मेरा यार कन्हैया। द्वारपाल जरा राह बता दो, पकड़ ले चलो भैया, कहाँ कौन से भवन में रहता मेरा यार कन्हैया। अरे पैरों में मेरे छाला पड़ गए, राह चलो नहीं जावे, बचपन को मेरो यार कन्हैया, मोही नजर नहीं आवे। कहाँ मेरो बनवारी, कहाँ मेरो गिरधारी, कहाँ मेरो बनवारी, कहाँ मेरो गिरधारी, कहाँ मेरो द्वारपाल जरा राह बता दो, पकड़ ले चलो भैया, द्वारपाल से भवन में रहता मेरा यार कन्हैया। पैरों में मेरे छाला पड़ गए, राह चलो नहीं जावे, बचपन को मेरा यार कन्हैया, मोही नजर नहीं आवे। कहाँ मेरो बनवारी, कहाँ मेरो गिरधारी, कहाँ मेरो बनवारी, कहाँ मेरो गिरधारी। जय हो। अरे दर दर पे में भटकत डोलू, दशाहीन दुख सहता हो, दर दर पे में भटकत डोलू, दशाहीन दुख सहता। अरे कोई तो बतला दो मुझको, श्याम कहाँ पे रहता, कोई तो बतला दो मुझको, श्याम कहाँ पर रहता। अरे कह दो श्याम से जाकर प्यारो यार ठोकर खावे, बचपन को मेरा यार कन्हैया, मोही नजर नहीं आवे। कहाँ मेरो बनवारी, कहाँ मेरो गिरधारी, कहाँ मेरो बनवारी, कहाँ मेरो गिरधारी। हो जय हो। अरे सर पे पगड़ी न पैर खड़ा ना तन पे जावा है हो, सर पे पगड़ी न पैर खड़ा ना तन पे जामा है। अरे कह दो श्याम से जाकर मेरो नाम सुदामा है, कह दो श्याम से जाकर मेरो नाम, अरे कह दो श्याम से जाकर मेरो नाम सुदामा है। श्याम सुदामा है। अरे धोती फटी लटी दुपट्टी सी तन नहीं साथ निभावे, बचपन को मेरा यार कन्हैया, मोही नजर नहीं आवे। कहाँ मेरो गिरधारी, कहाँ मेरो बनवारी, कहाँ मेरो गिरधारी। राधे।
तो भगवान कृष्ण ने जब इतना सुना कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आया है, अरे सुनी खबर जब श्री कृष्ण ने नंगे पग धाए, सुनी खबर जब श्री कृष्ण ने नंगे पग धाए, और देख सुदामा की दशाहीनता गल से चिपटाए, देख सुदामा की दीन दशा और गले से चिपटाए, अरे देख सुदामा की दीन दशा और गल से चिपटाए, अरे देख सुदामा की दीन दशा और गले से चिपटाए, अरे भक्त और भगवान मिल रहे, अरे भक्त और भगवान मिल रहे, प्रेम हृदय समावे, बचपन को मेरा यार कन्हैया मोहे नजर नहीं आवे, कहाँ मेरा बनवारी, कहाँ मेरो बनवारी, कहाँ मेरो बनवारी। इस पर तेज झलक रहा है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज अपने आंसुओं से कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोया है। महात्मा सुदामा जी को देखकर गोविंद रो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कृष्ण के रुदन को देखकर सुदामा जी भी रोए, लेकिन अपने आंसू अंदर ही अंदर पी गए, क्योंकि कृष्ण ये न समझे कि ये कुछ लेने की इच्छा से आया है, गरीबी है, इसीलिए सुदामा जी अपने आंसू अंदर ही अंदर पी गए। आज प्रभु ने पैर धोए हैं, सुदामा को लेकर धीरे धीरे प्रभु आए। प्रभु की करुणा को देखकर उद्धव जी गदगद हो गए। आज कृष्ण की 16,100 रानियां वो भी सब देख रही हैं। मेरे गोविंद ने नीचे बैठकर अपने आंसुओं से चढ़ धोया और चढ़ धोकर के वो जल का छींटा अपने महलों में मारा है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, श्री कृष्ण ने सुदामा जी का जो अद्भुत स्वागत किया है वो किसी दर्द का नहीं है, किसी भिखमंगे का नहीं है, स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का। त्याग न होता तो इतना स्वागत कैसे करते। भैया सुदामा किसी भिखमंगे का स्वागत नहीं है, ये स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का। ये त्याग न होता तो इतना स्वागत गोविंद कैसे करते। कि मेरे कृतम पुण्यधूरे भिक्षुड़ा श्रेयाहीनेन लोके अस्मिन् गर्हे तेनाधमनेचो। देख लियो कौन से आत्म केला माटे मत खाइयो केला चक्कर में।
कन्हैया ये तो ने बयान ना करो भैया ब्याह तो करे जे सब देख ले तेरी भाभी बैठी है 16,108 भैया सुदामा देख तेरी भाभी के जे अब तू जी कह रहा हो कि मैंने तो एक ही ब्याह करो तेने 16,108 करे लेकिन एक भी ना बुलाओ भैया सुदामा का करूं मेरे ब्याह बहुत मार काटते हुए हैं बहुत ही जल्दी जल्दी में मार काट से विवाह हुए हैं भैया इसीलिए तुझे न्योता नहीं दे पाया मैंने। अब तो रुक्मिणी जी आई मैं रुक्मिणी हूँ प्रणाम करती हूँ। सुदामा ने कहा आयुष्मान भव चिर सौभाग्यवती रहो देवी। अब तो बारी बारी से सभी आ रही हैं। मैं सत्यभामा हूँ प्रणाम करती हूँ चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मैं जामवंती हूँ प्रणाम करती हूँ। अब तो आशीर्वाद देते देते सुदामा जी का हाथ थक गया। बोले भैया कन्हैया भाई कितनी हो रहे हैं भैया मेरा तो हाथ थक गए। बोले सबको एक साथ में बुला ले एक ही साथ में सबको आशीर्वाद दे दूंगा क्योंकि 16,108 रानियां हैं तो सुदामा जी तो थक जाएंगे। आज सब रानियों ने एक साथ प्रणाम किया है। सुदामा ने आशीर्वाद दिया चिर सौभाग्यवती रहो देवी। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित आज सुदामा जी की बगल में चावल की पोटली लगी हुई है। तो कन्हैया कहते हैं भैया भाभी ने कछु भेजो है कि नहीं। भैया सुदामा भाभी घर में है तो भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ तो भेजा होगा। कछु ना भेजो तुम्हारी जो बगल में का है भैया जी का फूली फूली सी दिख रही है। भैया सुदामा कहना बगल में फोरा है दो। भैया ये बगल तुम्हारी फूली फूली दिख रही है इसमें कुछ न कुछ तो रखा है। जैसे ही आज कन्हैया ने सुदामा की बगल में चावल की पोटली देखी तो कन्हैया पोटली को निकाल लेते हैं कि श्री कृष्ण जू के मित मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जू के मित मिलने सुदामा मोटी
सुदामा आए। श्री कृष्ण झुके मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण झुके मित्र मिलने सुदामा आए। इस तरह से प्रभु ने एक मुट्ठी चिड़वा अपने मुख में डाला और कहा, स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी डालकर कहा, मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट का जो सुख मिलता है वो सब हम सुदामा को प्रदान करते हैं। जयश्री तीसरी मुट्ठी डालने वाले थे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कच्चा है नुकसान करेगा। इस तरह से आज रुक्मिणी ने रोक दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित कहां तो मैं दरिद्र पापी और कहां लक्ष्मीपति मेरा मित्र श्री कृष्ण। अरे बारे कन्हैया, ऐसी कृपालता मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसा करुणा का रूप मैंने कहीं नहीं देखा। वास्तविक रूप तो तुम हो गोविंद। ऐसे सोचते सोचते सुदामा जी को आज कृष्ण ने विदा किया है। सुदामा जी आ रहे हैं। 6 महीना जाने में लगा था, 6 महीना आने में लगा। सुदामा जी जैसे ही अपनी कुटिया वाली जगह पर आए, जो वस्त्र कन्हैया ने पहनाए थे वो भी उतरवा लिए सुदामा जी से। अब तो सुदामा विचार करते हैं, जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां सुंदर महल खड़े हैं। सुदामा बोले, मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी कुटिया कहाँ चली गई, मेरी समझ में कछु नहीं आवे। कृष्ण जी भी अब तो सुदामा देखते हैं कि मेरी कुटिया कहाँ चली गई। कि लागी है लगन कन्हैया में, हो समरिया में, दैया को घुस बैठो झुपड़िया में, दैया को घुस बैठो मड़ैया में। लागी है लगन कन्हैया में, कन्हैया में, दैया को घुस बैठो मड़ैया में, दैया को घुस बैठो झुपड़िया में। खड़ो भयो है बनो महल एक। अरे देख सोच में पड़ो भयो है, देख सोच में रजनी की रात जुनैया में, जुनैया में, दैया को घुस बैठो मड़ैया में, दैया को घुस बैठो मड़ैया में। लागी है लगन कन्हैया में, समरिया में, दैया को घुस बैठो मड़ैया में, दैया को घुस बैठो मड़ैया में। हरि बोल।
बोली बांके बिहारी लाल की और सभी भक्त